हेलो एंड वेलकम बैक हमारे एसएमसी के सीरीज़ में, जहां हम एकदम डिटेल में एसएमसी के बारे में सीख रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम डिटेल में सीख रहे हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, इसे सीखना क्यों चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत कुछ इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब जो स्मार्ट मनी यूज़ करती है, जो बड़े बड़े हेज फंड्स यूज़ करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। एकदम डिटेल में सीख रहे हैं इस सीरीज़ में, इस कोर्स में, जो कि बाहर आपको एकदम पेड मिलता है 25 से 30 हज़ार का। यहाँ हम एकदम फ्री में सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं करता। आप जैसे यहाँ पर मार्केट को देखते हो, आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मार्क कर लेते हो, इस वाले लो को आप क्या करते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था। अगर मैं दिखाऊँ तो आप ऐसे देखते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। हमने यही सीखा होता है, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स या जो भी नया आता है एसएमसी में, उन्होंने ये सीखा होता है कि प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो ये प्रीवियस जो हायर लो था, जब मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मैंने भी यही सिखाया है, ठीक है। तो ये आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हो। इसको हमने क्या मार्क कर लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसका हम क्वालिटी इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि आगे समझाने में आसानी हो। तो इसको आप क्या कर लेते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हो। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ऊपर एंट्री के लिए कोई लेवल ढूंढते हो। फिर आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ऐसा दिखता है आपको कि अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से अपनी एंट्री लूँगा। फिर आप यहाँ अपनी शॉर्ट की पोजीशन एंट्री लेते हो, सेल की, और एसएल कुछ यहाँ रखते हो ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट करते हो ये वाला लो या ये वाला लो, और आप वेट करते हो आपके टारगेट का। स्टार्टिंग में तो मार्केट आपके डायरेक्शन में आती है, बट फिर क्या होता है, फिर आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने मार्क किया था, ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था हमारा, ये गलत चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए था। ये कैसे पता चलता है कि ये फेक था, देखो सब कुछ क्राइटेरिया मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के जितने भी रूल्स होते हैं ये सब फॉलो कर रहा था कि ये मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। बट एक जो चीज़ है जो हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे, मतलब 3 मेन जो होते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो फेक होते हैं। 3 अगर ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो उसकी वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा फेक हो जाता है, जो लोगों को ट्रैप करने के लिए बनता है, तो उसको हम फेक मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो वो सब क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप कमेंट कर देना कि आपके साथ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप ऐसे सब कुछ अच्छे से मार्क करते हो कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में था, फिर आपने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, फिर यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ गया तो आपने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, फिर यहाँ नीचे आया, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया आपने, फिर आप यहाँ बस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हो, फिर यहाँ से एंट्री लेते हो, बट मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता ही नहीं, आपका एसएल हिट कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक क्यों था, वो सब तो हम इस वीडियो में सीख लेंगे। बट आपके साथ अगर ऐसा होता था तो आप एक बार कमेंट करके बताना, तो मेरे को भी समझ आए कि कितने लोग ऐसे मिस्टेक करते थे। बट इस वीडियो के बाद आपको ये मिस्टेक समझ आ जाएगी कि ये मिस्टेक क्यों था और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक क्यों था, ये वर्क क्यों नहीं किया। और क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक था तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेक था। मतलब इससे आप 2 चीज़ें सीख जाओगे कि फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो बढ़ते वीडियो में आगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कोई एक एक्सचेंज ढूंढ रहे हो तो डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट होने वाला है। मैं खुद इस पर पर्सनली ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर आपको भी करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अभी इस पर देख सकते हो 24/7 ओपन है, FIU रजिस्टर्ड है, तो आप एकदम बेस्ट एक्सचेंज होने वाला है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया में सेफली। तो यहाँ पास आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना अकाउंट बना लेना। और हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाने का बेनिफिट ये है, आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं पूरे एसएमसी बेसिस पे, जो हम अभी सीख रहे हैं उसी के बेसिस पे हम वहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और अच्छे खासे मूव कैप्चर करते हैं। तो आपको वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा पे एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करते हो। तो उसके बाद गूगल फॉर्म भी है, गूगल फॉर्म फिल कर लेना आप, उसमें अपना डेल्टा आईडी डाल देना, हमारी टीम चेक कर लेगी कि आप हमारे लिंक के थ्रू ओपन किया है या नहीं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे मार्केट हमें बेवकूफ़ बनाता है, कैसे हमें ट्रैप करता है फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के। और वो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता क्यों है, तो नॉर्मली क्यों प्ले नहीं करता, वो सब मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले हम लाइन चार्ट पे अच्छे से सीख लेते हैं, फिर हम रियल मार्केट में भी लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो हम अभी चलते हैं इस पर। ऐसे क्या इस पर ना एक्सप्लेन करने में आसान रहता है, ड्राइंग बनाने में डेली के टाइम फ्रेम में। 1 सेकंड इसको हम छोटा करके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो
3 टाइप के चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं लाइन से सीखते एकदम इजी से। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, बट जो सेकंड और थर्ड है, थर्ड तो भाई जो फेक चेंज ऑफ करेक्टर वो किसी को नहीं पता होगा। किसी ने वीडियो में आई थिंक कवर भी नहीं किया अभी तक, मेरे से पहले किया भी होगा पता नहीं, बट मैंने जहाँ तक देखा है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है कि ये फेक क्यों होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। फेक कैसा होता है, अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, बट यहाँ आके मार्केट क्या करता है, नीचे आया बट फिर ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग दे देता है ऊपर की ओर। तो ये क्या हो जाता है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर फेक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक कैंडल जैसा कुछ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बनाता हूँ मैं कैंडल को, मान लो, और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। इसका कलर क्या कर लेते हैं हम, रेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ये रेड कर दिया हमने। तो क्या किया यहाँ पर मार्केट ने, अगर देखोगे मार्केट ये अपने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्लोजिंग ज़रूरी है। अगर मार्केट को अपना डायरेक्शन चेंज करना होता तो वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता, नीचे बॉडी क्लोज कर देता। फिर क्या हो जाता, अगर वो बॉडी क्लोज करता है हमारा तो उससे होता क्या, फिर मार्केट हमारा ऐसे शिफ्ट हो जाता। हम ऐसा सोचते कि अच्छा बॉडी क्लोज हो गई है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, जाएगा नीचे। बट यहाँ पर क्योंकि बॉडी क्लोज नहीं हुई, बॉडी ऐसे नीचे तो आई बट वो ऊपर आके क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ अब नहीं होगी। अब क्या हो सकता है, इससे लोग अब ट्रैप हो चुके हैं। जो इन लोगों को पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि फेक चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, बॉडी क्लोज होनी ज़रूरी क्यों है, तो इसकी वजह से अब लोग ट्रैप कैसे होते हैं वो बताता हूँ। तो अब ये तो समझ आ गया होगा कि ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर क्यों है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी क्लोज होती ऐसे, अगर ये बॉडी क्लोज यहाँ हो जाती तो हम इसको वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर मानते और फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड्स प्लान करते। बट अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है। बट अब लोगों को जिनको पता नहीं है, जो नए आए हैं एसएमसी में, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, सीखा नहीं है, उन लोगों ने क्या किया होगा, इसको चेंज ऑफ करेक्टर माना होगा। उनके लिए अब क्या हो गया होगा मार्केट, वो अब सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो वो सेल के ट्रेड्स प्लान करेंगे। सेल के ट्रेड्स कहाँ से प्लान करते हैं, वो सेल के ट्रेड्स प्लान करेंगे यहाँ कहीं ऊपर में जो ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, फेयर वैल्यू गैप होंगे, वहाँ से वो अपने सेल के ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो वो एंट्री कहाँ लगाएंगे, वो एंट्री लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ उनका स्टॉप लॉस होगा, कुछ टारगेट कुछ, वो ऐसा करेंगे। तो ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों बना, लोगों को ट्रैप करने के लिए। अभी हम समझ रहे हैं कि लोग ट्रैप कैसे हो रहे हैं। हम तो अब ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ सेल की एंट्री नहीं लेंगे। बट जिनको नहीं पता है तो वो ट्रैप कैसे होता है, मार्केट लिक्विडिटी कैसे बनाता है, वो बता रहा हूँ मैं। लिक्विडिटी का एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब वीडियो आएगी तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ये अभी तक इतना समझ लो कि लिक्विडिटी क्या है, स्टॉप लॉसेस हैं, हंट करना, लोगों को आउट करना मार्केट से, उनको लॉस करवाना, वो सब क्या हमारा लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करता है, जिन्होंने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा है वो अब क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ से सेल का। तो मार्केट कैसे आएगा, मार्केट ऊपर आएगा और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो छोटे मोटे मूव हमको नीचे आते हुए दिखेंगे। इस मूव की वजह से क्या होता है पता है, अब कितने लोग जिन्होंने एंट्री यहाँ नहीं ली, जिन्होंने मिस कर दी, या जो कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है भी या नहीं, तो उनके लिए क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक से अब मार्केट उनको नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा कि अच्छा मार्केट नीचे जा रहा है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है, मैं और सेल कर लेता हूँ। और क्या हुआ, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गए, बहुत सारे लोग एंटर हो गए। पहले जो इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट एंट्री हुए होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस ऐसे हो गए, हमारे लिक्विडिटी बहुत सारी। फिर जो यहाँ से नीचे जाता हुआ फॉल देख के, छोटा सा ही फॉल आया है, छोटा सा भी मूव आया है, वो देख के और सेलर्स एक्टिव हो गए, और सेलर्स लोगों ने एंट्री ली, उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ ऐड हो गए। बट फिर क्या होगा, मार्केट क्या यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट ऐसे? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ है अभी तक। तो फिर मार्केट यहाँ से अपना कंटिन्यू कर देगा अप ट्रेंड और सबको आउट कर देगा। तो इन सारे लोगों का क्या हुआ, लॉस हुआ, ये लोग ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हो गए? क्योंकि इनको फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर पता नहीं था। तो ये होता है हमारा पहले टाइप का फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। लाइव चार्ट पे हम सब सीखेंगे अच्छे से। तो ये क्या हो गया हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये सबका स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने, तो इससे लोग कैसे ऐसे ट्रैप होते हैं, इससे समझ आ गया हमें लोग कैसे ट्रैप होते हैं। इससे लोग हमारे ऐसे ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, तो इनका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा चला जाता है। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मार्केट यहाँ क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या यहाँ से नीचे चला जाएगा मार्केट? नहीं, यहाँ से हल्का सा मूव दिखाएगा कि आओ आओ तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक सही है, तुम एकदम सही सीखे हो, तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क कर रहा है। और फिर जब लोग अच्छे से एंट्री ले लेंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन कभी चेंज हुआ ही नहीं था। तो लोग यहाँ पे ऐसे ट्रैप होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फेक
CH, ये क्या हो गया हमारा फेक CH। बॉटम सेंटर से ये साइज इसका 11 नहीं 12 कर देते, बोल्ड कर देते, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले टाइप का। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं नो बॉडी क्लोज, कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, ये इसलिए हमारा ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होता है हमारा, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं ब्लैक कलर की। अब दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होगा हमारा, इसके बारे में मे भी आप लोगों में से कुछ को पता होगा, देख लेते हैं आपको पता है या नहीं। और जो नया सीख रहा है उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट किया मैंने, ताकि जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगलिंग फेस में, जिनको समझ नहीं आ रहा उनकी मिस्टेक क्या है, तो वो इससे एकदम हेल्पफुल हो जाए उनको। अगर देखो अभी तक आप ये मिस्टेक करते थे याली, तो अब आप क्या हुआ, अब आपका स्टॉप लॉस हिट होना कम हो जाएगा, आप ऐसे ट्रैप नहीं होगे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, इससे आप ही को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हो जाएंगे, आप अच्छे एडवांस लेवल का SMC सीख पाओगे। और फिर अगर प्रैक्टिस करते हो आप वीडियो देखने के बाद, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप डायरेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर वीडियो देख के आप फिर प्रैक्टिस करते हो, जो मैंने बताया है, जो मैंने सिखाया है, तो फिर आप धीरे धीरे आपका जो ट्रेडिंग का ग्राफ है वो ऊपर जाने लगेगा, हायर हाई हायर लो बनाने लगेगा। अगर अभी आप लोअर लो लोअर हाई में फंसे हुए हो तो अच्छा एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ब्रोकर होना ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया से करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं स्टार्टिंग के फेजेस में जब मैं ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ऐसे बहुत से बेकार ब्रोकर भी मिले थे मेरे को, जहाँ पर मेरा फंड फंस जाता था और अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, विड्रॉल लेट आता था। तो ये सब इशू आपको ना हो, इसीलिए जो मैं ब्रोकर 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, तो क्यों ना वही ब्रोकर आपको बता दूँ कि आपको ऐसे भटकना ना पड़े, एक बार में आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाए। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं भी आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी पे ट्रेड करना। डेल्टा एक्सचेंज जिसकी फ़ी आप देख सकते हो कम है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना फ़ी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो, तो फ़ी बहुत मैटर करता है। अगर आप 100 का ही प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें 50 आप फ़ी दे रहे हो, तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ बस फ़ी भी कम है, इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड भी है, 1 साल से मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत आया नहीं है। तो आप भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो भाई, 24/7 ओपन रहता है, FIU रजिस्टर्ड भी है इंडिया में, तो मतलब सेफली कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो तो आपको ये एक बेनिफिट मैं अपनी तरफ से दे दूंगा कि हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे हम अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं SMC के बेसिस पे, जो मैं आपको सिखाया है अभी वीडियो में और अभी आगे और भी सिखाऊंगा, तो उस बेसिस पे SMC के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड्स देते हैं और कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो आपको सीखने को भी मिलेगा सिग्नल से और आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये मिस मत करना भाई कि फ्री में आपको एक अच्छा सा ग्रुप मिल रहा है, जहाँ पास आप सिग्नल्स लेके देख भी सकते हो कि एक्चुअली में SMC काम करता भी है या नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन कर लेना और एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म फिल कर लेना, जिसमें आप अपना टेलीग्राम का ID डाल देना और डेल्टा का ID डाल देना, जो आपने अकाउंट बनाने के बाद आएगा आपका डेल्टा अकाउंट का ID। तो हमारी जो टीम है वो चेक कर लेगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारा, लेट से अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, ऐसा कुछ करता है अगर मार्केट, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारा? थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको पिछले वाले से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा लंबा बन गया। थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ताकि क्या है ना देखने में भी अच्छा लगे ना, ऐसे लंबा लंबा बेकार लग रहा है। लेफ्ट वाला देखो कितना मस्त लग रहा है। अब थोड़ा चलो ठीक है, थोड़ा सा तो भी अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये क्या करते हुए जा रहा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर दिया, ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर इसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, तो क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? आप बोलोगे कि यहाँ पास वीक है, चलो यहाँ पास एक कैंडल बना देता हूँ जिसकी बॉडी भी क्लोज करवा देता हूँ। क्या करते हैं हम यहाँ पे एक कैंडल बना लेते हैं जिसकी बॉडी भी नीचे की ओर हम क्लोज करवा देते हैं। अब बताओ, अब तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, बॉडी भी क्लोज हो गई, क्या स्टिल अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है? नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये हमारा स्टिल फेक CH है। ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों है? इस बार तो बॉडी भी क्लोज है और इस बार सब कुछ रिस्पेक्ट हो रहा है, जैसा आपने बताया वही हो रहा है। बट यहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि मार्केट देखो अब ट्रेंड में जाता है तो अपने डिमांड जोन को वो करता हुआ जाता है, फिल करता हुआ जाता है। ये हमारा क्या था, एक डिमांड जोन था। आगे सीख जाओगे
जब हम डिमांड जोन का अगर सीखेंगे ना अभी, मतलब आगे के वीडियो में जब हम सीखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा सब कुछ जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये एक ना पजल की तरह है, छोटे छोटे चीज़ जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, डिमांड जोन हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी एक एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर सबको जोड़ के लास्ट में आपको सब समझ आ जाएगा। तो क्या बस अभी इतना समझो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपने डिमांड जोन को फिल करता हुआ जाता है, और जब डाउन ट्रेंड में होता है तो अपने जो सप्लाई जोन है उसको फिल करता हुआ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को फिल करता हुआ जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, याले को तो फिल कर दिया इसने, बट इसके बाद जो एक और बना के गया है ऊपर जाता है ना, जब मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो वो ऊपर जाते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ देता है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ देता है। तो इट्स जस्ट मार्केट अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बस ऐसे ऊपर जाते ही रह जाएगा, फिर तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बस ऐसे मार्क करते ही रह जाएंगे। तो ये जो हमारा डिमांड जोन है जिससे हम एंट्री लेने का प्लान कर रहे थे, वहाँ पर जस्ट ये मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे एक अनफिल्ड डिमांड जोन है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया, तो ये बस उसके पास आ रहा है, और आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा ही। तो इसको क्या हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे एक एक्सट्रीम डिमांड जोन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पेंडिंग है, इसलिए हम इसको फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं करते। बट जैसा कि बताया कि कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, ये चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती, वो मिस्टेक करते रहते हैं। तो इसकी वजह से अब क्या मिस्टेक होती है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए। जैसा पिछले बार है ना, यहाँ पे तो चलो मान लो अगर XYZ 100 लोग ट्रैप हुए हैं, तो यहाँ 200 लोग ट्रैप हुए हैं। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं नंबर, यहाँ पे देखना लोग कैसे ट्रैप हुए हैं। लोगों को मार्केट ट्रैप क्यों करता है? क्योंकि जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तब तक किसी का प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए मार्केट हमेशा ट्रैप्स बनाते हुए चलता है और हमें उन ट्रैप से बचना होता है। ट्रैप से कैसे बचेंगे? सीख के अच्छे से। अब अगर आप मिस्टेक कर रहे थे, यानी इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के आप यहाँ से सेल के ट्रेड्स प्लान कर रहे थे, तो वो आपकी एक मिस्टेक थी जो अब आप सुधर जाओगे। अब आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों था वो तो समझ आ गया। क्यों था? क्योंकि नीचे एक डिमांड जोन पेंडिंग था हमारा। अगर यहाँ देखोगे तो नीचे एक क्या है, नीचे एक डिमांड जोन पेंडिंग है, तो मार्केट जस्ट इसको टैप करने आ रहा है, फिर यहाँ से अपसाइड रैली देगा। बट अब यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप हुए वो समझना। नीचे एक डिमांड जोन था हमारा, ठीक है, हमें पता था। यहाँ भी एक डिमांड जोन होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिमांड जोन है वो करेंगे, और जो बायर्स होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि इस डिमांड जोन को टैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अभी नहीं पता कि हमें एंट्री कौन से डिमांड जोन से लेना है, वैलिड डिमांड जोन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वो उन्हें नहीं पता। तो ये मिस्टेक्स वो करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि जो वैलिड डिमांड जोन जो है, वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, वो कौन से कहाँ से हमें एंट्री लेनी होती है। अगर मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी डिमांड जोन का जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक का जब अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें और डिटेल में बताऊँगा। बट अभी के लिए इतना याद रख लो कि हमें एंट्री हमेशा एक्सट्रीम वाले से, जो एकदम नीचे या एकदम दूर में होता है, अगर हम बाई की बात करें तो जो एकदम नीचे एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा वहाँ से एंट्री बनाएंगे। और जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो जो एक्सट्रीम पे होगा, जैसे कि इस केस में ये वाला एक्सट्रीम पे, तो हम अपनी एंट्री वहाँ से बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमें एंट्री एक्सट्रीम पॉइंट से बनानी होती है। बट जो लोगों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे और यहाँ पर एक डिमांड जोन फाइंड करेंगे और यहाँ से अपनी एंट्री बाई साइड की प्लान करेंगे। तो ये लोग ट्रैप कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया और डिमांड जोन के बारे में उनको पता नहीं था, तो उन्होंने एंट्री कुछ ऐसी लगाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, उनका टारगेट कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ क्या हो गए, बायर्स ट्रैप हो गए। अब मार्केट ने क्या किया, जिन्होंने भी यहाँ से थोड़ी सी इनको अपसाइड मूव दी होगी, मार्केट ने यहाँ से क्या होगा, डिमांड जोन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया होगा, थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर ऐसे नीचे आके ऐसे कैंडल क्लोज की होगी मार्केट ने। अब क्या हो गया, इन लोग स्टॉप लॉस हिट हो गया, इनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, कुछ लोगों के यहाँ होंगे। तो डिपेंड्स करता है कि लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। यहीं अप्रॉक्स इतना ही नीचे लगाया होगा लोगों ने स्टॉप लॉस। तो ये सब के जितने भी स्टॉप लॉस है मार्केट उनको लेगा जब यहाँ पे आएगा। अब तब हम अपनी एंट्री लेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ से ऑर्डर लेना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के बैठे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से बेयरिश हो जाए, नीचे चला जाए। तो वो अपनी एंट्री कहाँ से बनाएंगे, यहाँ सेल की, यहाँ जो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा सेम इस सिनेरियो की तरह। तो इसको भी मैं एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए और फिर से एक बार आप रिवाइज भी हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने का, चलो इसको लाइन चार्ट से बना लेते अच्छे से। फिर क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ से थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया होगा, फिर ऐसे बॉडी क्लोज कर दी होगी नीचे,
फिर सबके स्टॉप लॉस हिट किए, फिर हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से जब हम एंट्री लेंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया होगा उनको, फिर यहाँ से इनके स्टॉप लॉस हिट करके फिर अपना कंटिन्यू कर दिया होगा डायरेक्शन। क्यों किया ये डायरेक्शन कंटिन्यू? क्योंकि मार्केट में कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर? क्योंकि नीचे एक एक्सट्रीम डिमांड जोन था जिसको मार्केट फील करने आ रहा था। डेट्स वाई ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था और हमें अपनी एंट्री कहाँ से बनानी थी? यहाँ से बनानी थी। ये होती हमारी एंट्री और हमारा टारगेट कुछ ऐसा होता। तो यहाँ पे कौन लॉस में गया? जिनको नहीं पता था, जिनको अवेयर नहीं थे कि कौन सा डिमांड जोन से ट्रेड लेना होता है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा होता है, उन सब का स्टॉप लॉस गया। और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ गया होगा? जो उन्होंने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के यहाँ से एंट्री ली होगी, उनका स्टॉप लॉस गया होगा। तो एक तो ये सेलर ट्रैप हो गए पहले, फिर यहाँ बायर ट्रैप हो गए। और सबसे सही कौन था? हम। क्यों हम सही थे? क्योंकि हमें पता था अच्छे से कि एक्सट्रीम और डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना होता है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है, इसलिए हमने यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं बनाई। इसीलिए लोगों को मिस्टेक पता नहीं चलती और वो हमेशा ये गलती करते रह जाते हैं। वो हर बार जब मार्केट ऐसे ट्रैप करेगा वो हर बार ट्रैप हो जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी मिस्टेक क्या है। बट अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या होती है, तो अब आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम नाम देते थे मार्केट कमिंग टू आवर ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जस्ट कमिंग टू आवर ऑर्डर ब्लॉक, OB। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर लोगों को ऐसे ट्रैप करता है मार्केट। और कौन हुआ ट्रैप? ये हुए ट्रैप, एक सेकेंड, ये हुआ ट्रैप, इसको भी क्रॉस कर देते और हम सही हुए तो हम इसको राइट कर देते। तो अब समझ आया ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता? जब मार्केट यहाँ पे इसको टैप कर दिया होता पहले ही, इस जोन को पहले ही टैप कर दिया होता और फिर ये नीचे हो जाता और ये कैंडल भी मान लो, वही कैंडल इधर आ जा, ये कैंडल यहाँ होती तो क्या होता? ये तब हमारा ये जो है ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सारे ऑर्डर डिमांड जोन फिल कर दिए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कोई डिमांड जोन फिल करने आ रहा है, तो ये हमारा तब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, तब हम इसे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए ये हमारा इनवैलिड और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थर्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। इसके बारे में तो आप किसी को नहीं पता होगा जो वीडियो देख रहा है। इन दोनों के बारे में मैं मान भी सकता हूँ कि कुछ लोगों को पता होगा, बट जो अभी मैं थर्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर बताने जा रहा हूँ इसके बारे में तो आई एक्सपेक्ट कि 100 में से 0.5 लोगों को ही पता होगा। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको पता होगा तो बताना कमेंट में, इन दोनों में से आपको कितने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में पहले से पता था, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरे के बनाने से पहले हम यहाँ पर एक ब्लैक लाइन ऐसे कर लेते हैं। जो अब थर्ड है हमारा, जो थर्ड फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए भी ये अप्रॉक्स सब सेम ही काम करेगा। तो अब मार्केट मान लो अगर ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, अपनी डिमांड जोन को भी फिल कर रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे आके अपनी डिमांड जोन को फिल कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर अपनी डिमांड जोन को फिल किया, फिर ऊपर गया, बट इस बार नीचे आके बॉडी भी क्लोज कर दी, सब सही था। तो क्या अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ और ये सारा डिमांड जोन भी फिल हो रहा है मान लो, तो क्या ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हमारा? इसमें तो अपने सारे वो फिल मतलब फॉलो कर रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कि अच्छा ये भी सब सही हो रहा है, तो क्या ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है? यस, इट्स अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन को फिल कर चुका है, सब फिल कर चुका है, और ये नीचे आया भी कब है, और अब जब आया है नीचे तो इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। एक रीजन की वजह से क्या होगा, ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर ऊपर एक सप्लाई जोन है, लेट्स से अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब सीख जाओगे आप अच्छे से। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का, अगर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक हो जाएगा। अब ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह से ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो गया आओ बताता हूँ, और इसमें लोग ट्रैप कैसे हुए वो भी बताता हूँ। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड हो गया ना, तो इसको हम फेक लिख लेते हैं पहले। तो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ। तो ऊपर क्या था, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। बट कुछ लोग अब क्या करेंगे, पहले तो वो हायर टाइम फ्रेम नहीं देखे होंगे मान लो,
तो उसको इन लोग क्या करेंगे, वो लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, फिर यहाँ से सेल की एंट्री करेंगे और ये वाली मिस्टेक करेंगे। क्लियर। और फिर क्या मिस्टेक करेंगे लोग, जिन्होंने ये देखा भी है, मार्क करके रखा है कि अच्छा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, बट वो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होता देख कि मार्केट यहीं से नीचे जा रहा है, वो सोचते हैं कि मैं यहीं से अपनी एंट्री बना लेता हूँ कि मार्केट यहीं से नीचे ना चला जाए, मैं तो एंट्री भी ट्रिगर नहीं करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के पास से ही तो जा रहा है, 19-20 का ही फ़र्क है, मैं यहीं से सेल कर लेता हूँ। ये सब सोच के कि एंट्री मिस हो जाएगी, फोमो में आके, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको ये डर रहता है, फियर रहता है कि ट्रेड मिस ना हो जाए कहीं, तो वो क्या करते हैं, इसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं कि हाँ ये तो सही है, ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले सेल वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, वहाँ से थोड़ा सा ही नीचे से ये रिवर्स हो रहा है, तो ये सही है, मैं यहाँ से सेल कर लेता हूँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सही है, तो वो यहाँ से सेल की ट्रेड्स प्लान करने लग जाते हैं। तो ये क्या क्यों हो रहा है, अगर मार्केट को देखो सही में नीचे जाना है तो वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तभी नीचे जाएगा, ऐसे वो नीचे नहीं जाएगा। तो अगर जाने को जा सकता है, देखो 10 में से 2 बार 3 बार जा सकता है, बट हम अपना काम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने पे कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से क्या करे, यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर दे अपना ट्रेंड, बट 10 में से 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करेगा। बट हमें क्या है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, हमें अपनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कब होगी नीचे जाने की, जब वो अपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दे, तब ज़्यादा चांसेस है ना कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप हुए, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लगा के रखी थी वो डर गए, फोमो में आ गए और उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ शिफ्ट कर दी। यहाँ क्यों शिफ्ट की, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है नीचे आते हुए यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप छोड़ता हुआ आया होगा, तो लोग अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बना रहे हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ गया, यहाँ पे। और ऐसा ट्रैप और क्यों बनाया है, अभी आगे बढ़ते बढ़ते बताता हूँ कि मार्केट ने यहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों दिखाया, फेक वाला। थोड़ा सा ही फासला था, यहाँ से ऐसा कुछ कर लेता, उसको टैप करके चला जाता, बट ऐसा करता है मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। लिक्विडिटी के वीडियो वाले कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़। अभी देखो तो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, अब लोगों का ये स्टॉप वो ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाएगा। थोड़ा सा रिस्पेक्ट क्यों दिखाता है, मैंने बताया है, ताकि जो लोग सेल नहीं किए वो और भी आ जाएं सेलर्स यहाँ पे कि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हो रहा है, मार्केट अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, आ जाओ तुम्हारा सारा प्रॉफिट मिस होने वाला है, अच्छा ट्रेड है। और फिर लोग डर के यहाँ पर सेल की एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर जो एक्सट्रीम पे हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, फिर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है। तो हमें अपनी एंट्री कहाँ बनानी थी, यहाँ नहीं, हमें अपनी एंट्री बनानी थी यहाँ पे एक्सट्रीम वाले पे। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये मिस्टेक किया होगा और आपको पता भी नहीं चलता होगा कभी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क क्यों नहीं किया। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था ना मैंने एक एग्जांपल, वो यही वाला एग्जांपल था। अभी हम चलेंगे वापस वहाँ पे तो आपको ये एग्जांपल अच्छे से और क्लियर हो जाएगा लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इनके ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाया। क्यों रिस्पेक्ट दिखाया, कि ताकि और सेलर आ जाए, और सेलर आने की वजह से होता क्या है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे। वो क्यों करता है मार्केट वो भी बताता हूँ। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर क्या किया, एक बहुत सारी लिक्विडिटी पूल बना दी, लिक्विडिटी बना दिया, बहुत सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ला दिया। स्टॉप लॉस क्या है, सेल ऑर्डर के स्टॉप लॉस होते हैं बाय ऑर्डर्स। वीडियो में आगे सीख जाओगे लिक्विडिटी वाले में, बस अभी सुनते रहो अच्छे से, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको उस समय ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में आपको बता ही देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्टॉप लॉस लोगों के, मतलब कि बाय ऑर्डर्स। अगर मार्केट को नीचे जाना है, मतलब सेल होना है मार्केट को, तो उसको क्या चाहिए, बाय ऑर्डर्स चाहिए ना हाई क्वांटिटी में, तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट को यहाँ नीचे जाने के लिए क्या चाहिए थे, बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर कहाँ से लाया मार्केट, लोगों को ट्रैप करके, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर नीचे गया ये एक बार में। तो ये लाइव एग्जांपल में भी हम देखेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। तो फिर हमें अपनी एंट्री कहाँ से लेनी थी, हमें अपनी एंट्री लेनी थी यहाँ एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से। फिर कुछ मार्केट ऐसे जाता, और फिर लोग क्या सोचते हैं, जब उनको पता नहीं रहता उनकी मिस्टेक क्या है, ओ हो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखता तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता। और वो बार बार यही मिस्टेक करते रह जाते और उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते और वो कभी आगे ग्रो नहीं कर पाते। बट अब आपको, अगर आपकी मिस्टेक समझ आ गई है, तो अब आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस बचाने से बच जाओगे। जाने से स्टॉप लॉस हिट होते थे तो अब आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो इस वाले फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम क्या नाम दे दें, क्या नाम दें, इसको हम नाम दे देते हैं हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक अनटैप और
अबव, कुछ भी नाम दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेन है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं फेक, जिससे मार्केट आपको ट्रैप करता है, लिक्विडिटी बिल्ड करता है, ताकि आप उसमें ट्रैप हो और फिर मार्केट को लिक्विडिटी मिले, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो और मार्केट मेकर जो एसएमसी है, स्मार्ट मनी है, उनके प्रॉफिट हो। तो कैसे उनके प्रॉफिट होते हैं, हमारा लॉस होता है, समझ आ गया होगा आपको। ये 3 टाइप के थे। एक बार जल्दी से ओवरव्यू, एक छोटा सा समरी ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे लाइव चार्ट पर तीनों को समझने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो पहला वाला हमने सीखा था ये वाला, कि यहाँ पास कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पास कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है, बस एक नीचे सा विक मारा है ताकि लोग ट्रैप हो जाएं। और अगर नीचे जाने का मूड होता भाई का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो वो पूरी बॉडी क्लोज करता, तभी तो उसका मूड होता ना। हम समझते कि अच्छा इसका मूड है नीचे जाने का, इसीलिए इसने अपनी बॉडी भी क्लोज की है, बट यहाँ पास बॉडी क्लोज नहीं किया, तो इट्स जस्ट अ ट्रैप। इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। इससे लोग कैसे ट्रैप होते हैं, ऐसे ट्रैप होते हैं। अगर आप भी हो रहे होगे तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको कुछ सीखने को मिला, कि अब आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। बताना, मेरे को अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग सीख रहे हो इस वीडियो से। तो मेरे को और भी वीडियो बनाने का फिर और मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाएगा कि हाँ, मैं और जितना भी आता है मेरे को, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, मेरे को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है एसएमसी में, 3 से 4 साल का होगा। जितना भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा, जो मिस्टेक्स करता था, वो सब पे और वीडियो बनाऊंगा इस कोर्स के बाद भी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं, ये मिस्टेक्स आपको कोई बताया था कि नहीं पहले। और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा हमने ये वाला, कि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट जस्ट उसको टैप करने आ रहा है, इसलिए रास्ते में ऐसे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाते हुए आ रहा है। और ये बनाते हुए आ रहा है क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। अब देखो, मार्केट को यहाँ से एक बार में ऊपर जाना था, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए थे, सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर्स कहाँ से आए, तो ये जो बायर्स थे, बाय ऑर्डर्स का जो स्टॉप लॉस होता है, वो क्या होता है, एक्चुअल में सेल ऑर्डर होता है। कैसे सेल ऑर्डर होता है? अगर कोई भी चीज़ आप बाय कर रहे हो तो उसको एग्जिट कैसे करोगे, सेल करके वो चीज़। तो ये सब क्या हो गए, सेल ऑर्डर्स हो गए बहुत सारे। फिर मार्केट ने सारे सेल ऑर्डर्स पे अपने बाय ऑर्डर्स पंच किए और फिर ऊपर भाग गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक वाला। अब आएगा हमारा तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें हायर टाइम फ्रेम देख के हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो फिर ये हो गया हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये फेक क्यों था? क्योंकि ये सब कुछ सही था। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ऊपर का जो ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना के रखा है, इसको मैं डिलीट कर दूं, तो ये एकदम करेक्ट फेक, मतलब ये फिर एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता था, फिर ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। जस्ट बिकॉज ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्लियर? अब चलो एग्जांपल जो हम देख रहे थे उसको समझ लेते हैं लाइव चार्ट पे, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ समवेयर अराउंड यहाँ कहीं था एग्जांपल। तो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत पुराना एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 16 मार्च को, आप यहाँ नीचे देख सकते हो टाइम, और एग्जांपल है 10 मार्च का। वे रिसेंटली 4 दिन पहले ही कैसे लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने ट्यूसडे को, और आज हो रहा है मंडे, मतलब लास्ट वीक का है। तो कैसे लोगों को ट्रैप किया वो समझाता हूँ। अभी यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ एक क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। लोगों को पता है, आपको अभी नहीं पता होगा क्योंकि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पूरी, अभी तक वीडियो आई भी नहीं है। बट जब आ जाएगी ऑर्डर ब्लॉक की, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार किया। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मान लो लोगों ने इसको क्या माना है, ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। वीडियो जब देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों था। क्लियर? ये एक ऑर्डर ब्लॉक माना लोगों ने इसको। फिर यहाँ से लोग क्या प्लान कर रहे होंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, लोग इतना तक सोच लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो सेल करूँगा। बट अब जाके देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि कंफर्मेशन लेना होता है ना सेल करने से पहले। ऐसा तो नहीं है कि 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा हम डायरेक्ट सेल कर देंगे, अंधा सेल कर देंगे। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। हम आए 5 मिनट में, हम 5 मिनट में गए, और जो लोग एकदम पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, ये ऑर्डर ब्लॉक बना के रखा था उन्होंने कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल करूँगा। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो सेल करूँगा। बट वो ये देख के डर जाते ना कि देखो छोटा सा ही फासला है ऑर्डर ब्लॉक से नीचे टच करने में, और मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेने लग गया, नीचे चला गया। अब लोगों को ये डर लगता है कि मैं इतने देर से वेट कर रहा था इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, मंडे से आया कब, ट्यूसडे को आया एकदम रात में। पूरे मैं एक दिन पूरा वेट किया मार्केट को ऊपर आने का, और मार्केट बिना टैप किए नीचे जा रहा है।
मेरा इतना जो वेट किया मैंने वो पूरा बेकार हो जाएगा, ये ट्रेड मिस हो जाएगी, सेल कर देता हूँ। तो कुछ लोग तो फोमो में यहीं से सेल करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि अरे इसने तो टैब ही नहीं किया, यहीं से नीचे जा रहा है, मैं यहीं से सेल कर देता हूँ। फिर कुछ लोग होंगे महान जो इतना वेट किए बट थोड़ा सा और वेट नहीं कर पाए, उन्होंने क्या ड्रॉ किया होगा, ओ यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इस वाले लो के थ्रू, ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको उन्होंने मार्क किया होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था। देखोगे तो कैसे था मार्केट का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा था, डाउन अप, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा था मार्केट का। अभी रफली बना देता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक। तो वो क्या करेंगे, ऊपर जो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा वो अपनी एंट्री इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्लान करेंगे। उनकी एंट्री कुछ ऐसी लग जाएगी, यहाँ पे सेल की एंट्री उन्होंने कुछ ऐसी लगाई होगी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखा होगा और टारगेट या लो रखा होगा, इतना तो टारगेट रखेंगे। बट क्या हुआ, ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक क्यों था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही फेक था, मार्केट का डायरेक्शन कभी चेंज हुआ ही नहीं नीचे की ओर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। तो लोगों ने यहाँ से जो एंट्री बनाई थी, और जैसा मैंने बताया देखो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, फेक ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। देखोगे तो मार्केट इसके ऊपर गया, अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गया और इतना ऊपर जाने का देख रिजेक्शन के साथ नीचे आया। तो लोगों को क्या लगा, अच्छा अब ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, सेल करो सेल करो सेल करो। फिर लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपने सेल के ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया और सबके स्टॉप लॉस कहाँ जमा होते गए, हमारे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे, जस्ट नीचे। जब लिक्विडिटी जमा हो जाती है कोई ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो वो ऑर्डर ब्लॉक को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब यहाँ पास क्या हो गया, बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो गए। फिर ये सेल मूव देख के कि अच्छा अब यहीं से नीचे चला जाएगा मार्केट, और सेलर्स आ गए होंगे और स्टॉप लॉस। फिर मार्केट ने क्या किया, धीरे से सबके स्टॉप लॉस हिट किया और ओरिजिनल जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से हमें एक अच्छी सी मूव दी। हमें बस इतना सा मूवी कैप्चर करना होता है, वही बहुत होता है। अगर यहाँ पे आप 2 RR 3 RR बना पा रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। आप अपना जितना भी रिस्क किया उसका आप 3 गुना 4 गुना बना पा रहे हो। तो देख सकते हो मार्केट ने फिर हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, फिर वहीं से नीचे गया है। तो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों फेक था, क्योंकि ऊपर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। अगर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो ये क्या था, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। सो दिस इज आवर 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इसीलिए इसे हमने मार्क कर लिया है। तो इसीलिए इस वजह से, किस वजह से, क्योंकि ऊपर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है बियरिश, तो मार्केट उसको बिन टैप किए यहीं से बियरिश क्यों होगा। अब आपको मैंने बताया है ना कि अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक इसलिए है क्योंकि ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए हमें यहाँ पास फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के एकदम वीक ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं लेनी है अपनी। तो ये हो गया हमारा जो हमने पढ़ा था थर्ड वाला फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि ऊपर एक अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी वजह से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है। अब हम दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। बीटीसी में एक था, मैंने देखा था अभी आज की या कल की ही बात है, बीटीसी में हुआ था ये वाला फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये रहा, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अच्छे से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। F11 यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हुआ क्या है, मार्केट ऐसे मस्त अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड, ठीक है, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ऐसे मस्त अपना ऊपर चल रहा था मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे मस्त ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब इसको लोग क्या मार्क करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब उनके लिए मार्केट क्या हो गया, चेंज हो गया, अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, अब ट्रेंड में नहीं रहा मार्केट। अब वो क्या प्लान करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। अब वो प्लान कर रहे होंगे यहाँ से सेल का, कि मार्केट अब यहाँ से सेल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बट क्या यहाँ से नीचे गया मार्केट? नहीं, यहाँ से देखो कहाँ गया, ऊपर गया। क्यों ऊपर गया वो बताता हूँ। तो लोगों ने क्या मार्क कर लिया, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया और यहीं से अपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। किस चीज़ की? सेलिंग की। बट ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों है? जो सेकंड वाला आपको याद होगा जो मैंने बताया था फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों, क्योंकि नीचे एक एक्सट्रीम
ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। देखो ये जो मूव आया है यहाँ पर, जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इसकी वजह से यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक टैब नहीं था, तो मार्केट जस्ट इसको टैप करने के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है? मार्केट जस्ट इसको टैप करने के लिए आ रहा है। नीचे भी एक अनटैप है, अगर देखोगे नीचे भी एक अनटैप है, बट क्योंकि वो मिडिल में है तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे और सबसे लास्ट वाले को भी। अगर 3 आता है तो हमें सबसे ऊपर वाले को इग्नोर कर देना है, बीच वाले को और लास्ट वाले को कंसीडर करना है, क्योंकि हमें यहाँ बस कन्फर्मेशन मिल गया, इसलिए हमने एंट्री ले ली। जब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से बनाऊंगा वीडियो, सबको कंबाइन करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप एंट्री बना सकते हो, अच्छे प्रॉफिट्स भी कर सकते हो, वो जब हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं ये सब चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी समझ लो नीचे सारा फिल होता हुआ आया मार्केट, और ये कुछ ऐसा है मार्केट। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लोग इसको मार्क करके अब लोग कैसे ट्रैप हो रहे होंगे वो बता रहा हूँ। कैसे? पहली बात, नीचे का एक्सट्रीम बचा हुआ था तो हम अपनी एंट्री यहाँ से तो नहीं बनाते। जो लोग यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से बना रहे होंगे अपनी एंट्री, कि वो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं अपनी एंट्री यहाँ से बना लेता हूँ। तो ये क्या था? फेक ऑर्डर ब्लॉक था। ये तो हमारा वैलिड वाला है, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, फेक वाले को रेडी रहने देते। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या सोचा होगा, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मैंने तो यही सीखा है, मैं यहाँ से बाय करूँगा, जब मार्केट नीचे आएगा फिर उनकी एंट्री कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसी होगी, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे जमा हो जाएगा और टारगेट उनका होगा कि याला कुछ हाई, ऐसा उन्होंने प्लान किया होगा। बट क्या मार्केट उनके अकॉर्डिंग चला? नहीं, मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज होता हुआ है, नाटक करते हुए नीचे आया, यहाँ आया, हल्का सा रिजेक्शन थोड़ा सा दिखाया, बट फिर एंड में क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट किया, हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर हमें अपसाइड एक रैली दी छोटी सी। बट इससे तो ऐसे बायर ट्रैप हो गए जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था। अब यहाँ पर सेलर कैसे ट्रैप हुए? उन्होंने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लिया, ये उन्होंने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार के यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर उन्होंने मार कर लिया। अब वो क्या प्लान कर रहे होंगे? यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने का। ये एक अनफिल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, उन्होंने क्या किया होगा? इसको ऑर्डर ब्लॉक माना होगा, सेल का ऑर्डर ब्लॉक इन्होंने माना होगा इसको रेड कलर, और उन्होंने अपनी एंट्री कैसी लगाई होगी? उन्होंने अपनी एंट्री कुछ ऐसे सेल की लगाई होगी, और देखो एक बार में उनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट ने, एक बार में उनका स्टॉप लॉस उड़ाया, फिर नीचे आया। तो मार्केट ऐसे ही करता है, लोगों की स्टॉप लॉस हिट करता है फिर रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स हो जाता है अभी बता देता हूँ आपको यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। देखो मार्केट ने एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनाया था और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, रिवर्स होना था, मतलब नीचे आते आते इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होकर ऊपर जाना था। तो वो कैसे होता? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी आएगी कहाँ से? मार्केट को अगर बाय जाना है, ऊपर जाना है, बाय होना है अगर मार्केट को, तो उसको क्या चाहिए? सेल ऑर्डर्स चाहिए। सेल ऑर्डर्स कहाँ से आए? ये वाले जो डिमांड जोन पे बायर्स बैठे थे उनके स्टॉप लॉस क्या हो गए? सेल ऑर्डर्स। यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगे होंगे मार्केट में, जो उन्होंने यहाँ से बाय का प्लान किया होगा, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे। तो ये सारे सेल ऑर्डर्स पे मार्केट ने अपने बाय ऑर्डर्स पंच किए, फिर ऊपर रैली दी, फिर थोड़ा सा और ट्रैप किया लोगों को, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं मिली तो लोगों को ऐसे ट्रैप करता हुआ चला मार्केट। और फिर जो सेलर्स भाई लोग यहाँ थे जिन्होंने यहाँ इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के यहाँ से सेल की एंट्री बनाई होगी, तो उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ लगाई होगी, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, पहले से ड्रॉ है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया मार्केट ने, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन दिया नीचे की ओर। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस क्या होंगे? बाय ऑर्डर। सारे बाय ऑर्डर्स पे फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, सारे बाय ऑर्डर्स पे सेल ऑर्डर्स लगाया मार्केट, और फिर यहाँ से नीचे आ गया। और जब मार्केट लिक्विडिटी हिट करता है, हंट करता है एक्चुअल वाली, स्मार्ट मनी जब ऐसे करते हैं तो आपको ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलते हैं। देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने बड़े बड़े कैंडल बने। यहाँ पर भी जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने का वक्त आया, मार्केट कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, वैसे एकदम धीरे धीरे आ रहा था। फिर जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, लोगों के ग्रैब हुए, जब लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो गए, सारे लोग बाहर हो गए, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो ऐसे लोग ट्रैप होते हैं। तो हमें क्या करना था यहाँ पे? इस केस में हमें वेट करना था, हमारे प्रॉपर इस वाले डिमांड जोन पे आने का वेट करना था। तो हम अपनी एंट्री यहाँ वाले डिमांड जोन से लेते, क्योंकि हम सीख लिए थे कि एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, तो हमें अपनी एंट्री एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है और टारगेट हमको चाहिए हाई का रखते। अगर जिनको नहीं पता है कि ये होता क्या है, जो नए नए आते हैं वो सब मिस्टेक करते, मैं भी ऐसे मिस्टेक्स करता था, मैं भी था उस वक्त में एक गधा। बट धीरे धीरे इम्प्रूव होना पड़ता है ट्रेडिंग में। जब तक आप इम्प्रूव नहीं होगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे भाई। तो ये इसको हम मार्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? या कर भी सकते थे देखने के लिए कि ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक है और हमें इस पर एंट्री नहीं लेनी है। और फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आता, जब मार्केट यहाँ से हमारा नीचे आता तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद मार्क करके खुद क्यों कंफ्यूज होना, जब हमें पता है नीचे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट जस्ट उस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तो हम इसे मार्क करके खुद को क्यों वो करें। फिर हमने यहाँ बस अपनी एंट्री लेनी थी, फिर कुछ मार्केट हमारा ऐसे टीपी भी दे देता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेड होता है। ये कब की बात है? 15 मार्च, संडे, कल की ही बात है। आज 16 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल की बात है एकदम। मार्केट में ऐसे रिसेंटली काम करते होते हैं कॉन्सेप्ट सारे, बट आपको अच्छे से देखने आना चाहिए। क्या ये इतना क्लियरली वो समझ आ रहा है जैसा मैंने लाइन चार्ट पे समझाया था? नहीं। अगर मैं ये चीज़ें हटा दूँ ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे बना दिया है तो अब आपको देखने में आसानी हो रही है। ये सेम चीज़ जो मैंने अभी लाइन चार्ट में बताई थी स्टार्टिंग में, ये सेम वैसा ही दिख रहा होगा आपको कि मार्केट नीचे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था उसको फील करने आ रहा है, सब सेम है जो मैंने अभी लाइन चार्ट में बताया था। तो ऐसे ही मार्केट हर चीज़ फॉलो करता है, बस आपको देखने आना चाहिए। और ये देखना आपको आएगा कैसे, आप इसको इतना क्लियरली कैसे देख सकते हो कि ओके जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, क्यों ओके यहाँ बस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, नीचे एक एक्सट्रीम वाला पेंडिंग है तो ये ट्रैप है हमारे लिए, इसको मार्क नहीं करना है। फिर ये नीचे आया क्योंकि ये एक्सट्रीम बचा हुआ है तो ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होगा, तो इसको हम ये आई को आपको ट्रेन करना पड़ेगा ये सब अच्छे से देखने के लिए। ये होगा कब, कैसे? वीडियो के बाद जब आप जाके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये सब चीज़ें, चार्ट देखोगे, चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे और ऐसे ड्राइंग बना बना के आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे पास्ट मार्केट में जो मार्केट में हो चुका है उससे आपको समझ आएगा। तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आप आना वीडियो के बाद 15 मार्च संडे 2026, आप यहाँ बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके ये वाला पार्ट देखना और इसको खुद ड्रॉ करके देखना, ताकि आपको इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पास मार्क किया सेम इसको मार्क करना और देखना मार्केट ने कैसे क्या किया है। अगर एक दो एग्जांपल और मैं ढूंढता हूँ, चलो एक दो एग्जांपल और ढूंढ लेते हैं फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हम, तो मार्केट क्या करेगा। सी क्या किया यहाँ पे मार्केट, थोड़ा सा इधर घस के और हमको एक एग्जांपल दिखा। मार्केट ऐसे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ये लो दिया, तो क्या ये मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था? क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया? नहीं। ये लोगों को क्या किया, ट्रैप किया लोगों को कि वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तुम लोग यहीं से सेल कर दो, मैं यहीं से नीचे चला जाऊँगा। अगर अच्छे से मैं लाइन चार्ट पे समझाऊँ तो लेट्स सी क्या हुआ यहाँ पे। मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, नो डाउट हमको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से लोगों को दिखाया कि ओके तुम लोग का देख लो भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, आ जाओ सेल कर लो। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, सेम चीज़ें हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी मार्केट ऐसे ही ट्रैप करेगा जो मैंने बताया था 3 एग्जांपल, और सेम हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए भी काम करेगा। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ज़्यादा फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है अभी तक। तो फिर यहाँ से लोगों ने ट्रैप हुआ, लोग कैसे ट्रैप हुए, लोगों ने इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया होगा कि ओके मार्केट ने इस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। क्या एक्चुअल में ब्रेक किया? नहीं किया, जस्ट एक विक दिया है वहाँ पे, तो लोग इसको क्या मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो बताता है कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अब लोग क्या कर रहे होंगे, सेल्स प्लान कर रहे होंगे। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस जोन, नीचे आते हुए मार्केट ने यहाँ पर भी कुछ बनाया है, तो दिस जोन से लोग सेल का प्लान कर रहे होंगे। बट क्या मार्केट इनके सेल्स को रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा, दिख रहा है नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि हल्का सा देखो रिस्पेक्ट करेगा, हल्का सा क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ये जो जाले को रिस्पेक्ट क्यों किया हल्का सा? क्योंकि मैं आपको अभी तक बहुत बार बता दिया हूँ, ये रिस्पेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो नीचे जाते हुए देख के और सेलर्स इन्वाइट हो जाएं और सेलर आ जाए मार्केट में सेल करने के लिए, इसलिए मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाता है। फिर और सेलर्स आ गए, लोगों के और स्टॉप लॉस लिक्विडिटी यहाँ पर जमा की, मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी जमा की यहाँ पे, और फिर मार्केट यहाँ से ट्रैप बनाता हुआ फिर ऊपर गया। फिर यहाँ एक और ऑर्डर ब्लॉक है, याला एक और ऑर्डर ब्लॉक है, और ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक है। इसीलिए मार्केट फिर यहाँ से ट्रैप बनाया, लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाया, देखो यहाँ से नीचे चला जाएगा, आ जाओ सेल कर लो। जब सब सेल करने आए, फिर सबके स्टॉप लॉस जब पूरे हिट हो गए, फिर देखो बड़ी बड़ी कैंडल से कैसे मार्केट गिरा है। तो जब स्मार्ट मनी आती है तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल देखने को मिलते हैं। देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे थे लोगों के, स्टॉप लॉस जब हिट करने की बारी आई तो देखो कैसे बड़ी बड़ी कैंडल बनी और सबके स्टॉप लॉस हिट किए। फिर याला ऑर्डर ब्लॉक था, याले ऑर्डर ब्लॉक का स्टॉप लॉस हिट करना था, तो फिर देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, और जब स्टॉप लॉस हिट हुए तो फिर बड़ी कैंडल से यहाँ से नीचे गिरने लगा। तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों नहीं था? ड्यू टू फर्स्ट रीज़न जो हमने सीखा था, नो बॉडी क्लोज। यहाँ पर कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, डेट्स वाई ये हमारा एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था, मतलब फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। और अगर एग्जांपल ढूंढते हैं हम, अगर
तो आपको एग्जांपल्स देखने के लिए बहुत मिल जाएंगे, बट मैं दिखा दूंगा, उससे आपको सीखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा जब तक आप खुद अपने आईज को ट्रेन नहीं करते ये सब चीज़ देखने के लिए। तो आना वीडियो के बाद आप चार्ट पर और सब कुछ अच्छे से फाइंड आउट करना और सब अच्छे से खुद देखना कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ से ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया है कुछ। ओके, ये कौन सा था, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से आई गेस। अब देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा है मे बी। तो यहाँ पे देखो एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा होता है वो समझ लेते हैं। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, इसको जब बॉडी क्लोज की, यहाँ पे क्या बॉडी क्लोज थी, यहाँ पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते नहीं, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कब मार्क करते, जब ये बॉडी क्लोज मिलती तब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते। ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये उतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो इस सारे ट्रेड को हम अवॉइड भी कर सकते थे, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने देखो, अगर देखोगे तो मार्केट फिर क्या किया, यहाँ से ऊपर आया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर यहाँ से नीचे की ओर रैली दी और देखो बड़ी बड़ी कैंडल बना के आया, बट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, स्टील ऑर्डर ब्लॉक था, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों था, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड था, इसलिए मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, बट उतना रिस्पेक्ट नहीं किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का डायरेक्शन कंटिन्यू कर सके, बट फिर ये फेल हो गया। मे भी ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक और है हाई वाला, इसीलिए ये फेल हो गया। पता नहीं ये कौन से टाइम फ्रेम में बनाया था मैंने। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं हम। तो हमने जो ये सीखा है 3 फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, तो आई होप अब आप ये सब मिस्टेक नहीं करोगे और अपनी स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाओगे। क्या मिस्टेक्स नहीं करोगे, अब आप ये वाले मिस्टेक्स नहीं करोगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ऐसे करके कि बॉडी क्लोज नहीं हुई तो क्या हुआ, लो तो ब्रेक हो चुका है, लो के नीचे आ चुका है मार्केट, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मैं सेल कर देता हूँ। अगर आप ऐसे सेल करोगे तो आपके ऐसे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो बच के आप ऐसे मिस्टेक्स मत करना। और दूसरा हमने देखा ये वाला कि मार्केट जस्ट नीचे एक डिमांड जोन खाली था, तो उसको टैप करने आ रहा है। हमने तीनों एग्जांपल लाइव चार्ट पे भी देखे। अब आप इस वीडियो के बाद जाना और चार्ट एक बार अच्छे से खुद देखना, चार्ट को, चार्ट पे टाइम स्पेंड करना। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आएगी। अब अगर ये सोच रहे हो कि मैं वीडियो देख लूँगा सारा और डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँगा, डायरेक्ट लाइव मार्केट में आके ट्रेड करने लगूँगा, प्रॉफिट होने लगेगा, नहीं होगा जब तक आप खुद ये सब प्रैक्टिस नहीं करते। और तीसरा वाला ये था कि ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो कितना भी अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, बट ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उससे बच के रहना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना भाई, ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट रिलीज़ हो तो आपसे कोई भी वो नॉलेज मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। तो भाई चलो वीडियो को एंड करते हैं।